नमस्ते। जितने भी जवान हैं जो टीए आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो दोस्तों, मैथ्स के अंदर अपना जो प्रतिशत का टॉपिक चल रहा था, उसको आज अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं 2-3 टाइप के क्वेश्चन आज करवाऊंगा, बचे हुए क्वेश्चन अगली क्लास में करवाऊंगा। तो एक बार सभी दोस्त हैं जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि इसके अंदर कोई फालतू चीज़ें तो है नहीं, अच्छी पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं। और मैथ्स से जो भी साथी आपके आपके साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर कर दिया करो ताकि उन्हें भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं हो और कहीं कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं हो। बिल्कुल निःशुल्क जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो साथियों को शेयर किया करो। इसके अलावा आर्मी भर्ती के रिजल्ट से संबंधित हो या फिर टीए आर्मी की भर्ती कब आ रही हो, इसके अलावा अन्य और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मैं सभी वीडियो बनाकर डालता हूँ, अपने इस यूट्यूब चैनल पर भी डालता हूँ और इंस्टाग्राम वगैरह पर भी ये इस प्रकार की चीज़ें मैं सब इन्फॉर्मेशन वगैरह डालता हूँ। तो इन सभी से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आगे मैं आज क्वेश्चन करवाऊंगा, वो पीडीएफ मिल जाएगी और उनको एक बार फिर से आप अपने मैं करवाऊंगा। अब करवाने के बाद फिर आप उनको अपने दिमाग से भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी बार बार प्रैक्टिस करते हो ना, तब जाके क्वेश्चन अपने आप दिमाग में सेट हो जाते हैं और फिर गलत भी नहीं होते हैं। तो जितने भी साथी हैं आ जाइए। चलो शुरुआत करते हैं। आज अपनी जो ये मैथ्स की क्लास है वो है चौथी क्लास। ये क्लास 4 है मैथ्स की, जो अपने टीए भर्ती से संबंधित है, जो टीए योद्धा बैच जो शुरू किया था। और ये जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया और क्लर्क से संबंधित है। इसके अंदर प्रतिशत की अपनी आज ये चौथी क्लास है। मैंने पहली 2 क्लासों में थोड़ा बेसिक बताया था, उसके बाद कल तीसरी क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रतिशत निकालने पर सिखाया था आपको, प्रतिशत किस प्रकार निकाला जाता है। इसके आगे जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, वो टाइप के क्वेश्चन आज स्टार्ट हो जाएंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, पिछली एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। एक एक क्वेश्चन को जो एग्जाम में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी को क्वेश्चनों को मैं लेके आता हूँ। अगर ये क्वेश्चन कर लेते हो ना, उसके बाद आप कहीं मॉक देते हो तो आप देखना इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ये रोज सुबह 10 बजे आपको क्लास मिल जाती है, तो वीडियो को पूरा देखा करो। जो भी क्वेश्चंस हैं उनको किया करो, अपने मन से किया करो। पहले आपको करना है, नहीं आता है तो फिर वीडियो आगे देखा करो, पहले वीडियो को पॉज कर लिया करो। 10 बजे रोज क्लास मिल जाती है। कल से आपको 11 बजे साइंस की भी क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। कल अपनी साइंस की पहली क्लास आने वाली है 11 बजे। प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप प्ले लिस्ट पर जाओगे ना तो प्ले लिस्ट पर मैथ्स योद्धा नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। वहीं कल बायोलॉजी योद्धा नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगी आपको, जहाँ पर बायोलॉजी की अपनी पहली क्लास आने वाली है। 2 क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, मैथ्स की और बायोलॉजी की। जल्दी अपनी जीके की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने साथियों को शेयर कर देना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ोगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलो शुरुआत करते हैं आज इस क्लास की, क्लास नंबर 4 की। सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या में, देखो ये इस प्रकार की टाइप है, प्रतिशत में वृद्धि या कमी। जब भी आपको प्रतिशत में वृद्धि या कमी से संबंधित क्वेश्चन पूछे ना, तो क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा, एक संख्या में 10% की वृद्धि की गई है, तो अब उसमें कितने प्रतिशत कमी की जाए कि वह संख्या
वही संख्या प्राप्त हो जाए। एक संख्या है उसमें पहले 10% की वृद्धि कर दी, अब बोल रहे उस संख्या में वापस कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए देखो 10% ही दिया हुआ है। काफी बच्चे तो ये सोचेंगे भाई 10% वृद्धि की गई है तो 10% वापस कम कर देते हैं। परसेंट अलग चीज होती है, नंबर अलग चीज होती है, इन दोनों में अंतर होता है। कैसे सर? देखो मैंने बोल दिया कि आपके पास 50 रुपए है और इसके अंदर 10 रुपए की वृद्धि कर देते हैं। ये लो भैया जी 10 रुपए की वृद्धि कर रहा हूं मैं, 10 रुपए की वृद्धि कर देते हैं तो 60 रुपए हो गए क्या। अब मैं बोल रहा हूं कितने रुपए की कमी की जाए कि वापिस वही रुपए हो जाए, वही संख्या आ जाए, वही नंबर आ जाए। तो आप कहोगे वापिस 10 की कमी कर दो भैया जी, वापिस 10 रुपए की कमी कर दो, कमी करते ही वापिस 50 रुपए बन जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन परसेंटेज का मामला अलग हो जाता है। परसेंटेज में ये नहीं बनता कि 10% की वृद्धि हो रही है तो 10% वापस कम कर देते हैं, वही संख्या आ जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नंबर अलग चीज होती है, परसेंट अलग चीज होता है। क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो वह उसमें कितना प्रतिशत कमी किया जाए ताकि वही संख्या प्राप्त हो जाए, ये क्वेश्चन है अपना। अब संख्या क्या है, नंबर क्या है, अपने को तो नहीं पता। मान लेते हैं भी, माना अपने पास वो नंबर था 100, इस 100 के अंदर 10 की वृद्धि कर देते हैं। ये लोग इस 100 के अंदर 10% की क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो 100 में 10% की वृद्धि करेंगे तो नंबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 110 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 10% 10 ही तो होता है और 10 इसके अंदर ऐड कर देंगे तो 110 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कितने प्रतिशत इसके अंदर कमी की जाए ताकि संख्या वापिस वही बन जाए, कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि संख्या वही बन जाए। तो 110 के ऊपर कितने की कमी करनी पड़ेगी? 110 के ऊपर 10 की कमी करनी पड़ेगी, तभी तो जाके वापिस 100 बनेगा। तो ये तो अपने को प्रतिशत में बताना है। देखो ऑप्शन देखो, प्रतिशत में बताना है। तो 110 के ऊपर कितने की कमी करेंगे? 10 की कमी करेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। अब देखो 0 से 0, 1/11 यानी 100/11, और प्रतिशत की सारणी मैंने बताई थी ना, याद कर लेना। 1/11 क्या आता है? 9 से 1/11% होता है। भाग देके देख लेना चाहिए इसको, यही आएगा। तो इतना परसेंट अपने को कमी करनी पड़ेगी, 9 से 1/11% कमी करनी पड़ेगी। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। माना संख्या कितनी है? 100 है। 100 पर 10% की वृद्धि के लिए बोला, हमने 10% की वृद्धि कर दी, 110 हो गई। ये बोल रहा है कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो वापिस अपने को इस 100 पर आना है, वापिस कितने पर आना है? 100 पर आना है। तो 110 से 100 पर आएंगे तो 110 के ऊपर कितने की कमी करेंगे? 10 की तो कमी करेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो 1/11 होता है, 9 से 1/11%। ये इतना परसेंट की क्या करेंगे? कमी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट हो जाएगा। कर लोगे क्या इस प्रकार का क्वेश्चन? अरे बताओ कर लोगे क्या? एक क्वेश्चन और है, देखो ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है, आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक गृहिणी खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे? प्रतिशत का अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई तो ये बोल रहा है एक गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको, कैसे? इधर आओ। जैसे कोई गृहिणी है और वो ऐसा समझ लो डेली 100 रुपए के चावल लेके आती है, 100 रुपए के चावल लेके आती है, ऐसे समझ लो 100 रुपए के 1 केजी चावल लेके आती है और लाके खा लेती है पर डे। उसका काम इतना ही है, 100 रुपए के चावल लाने हैं और 100 रुपए के चावल मिलते हैं 1 केजी, और लाती है खा लेती है, बस पर डे का उनका यही काम है। लेकिन चावल के मूल्य में क्या हो गई? 20% की कमी हो गई। इसका मतलब 100 रुपए में चावल 1 किलो से अधिक मिलेंगे क्या? बिल्कुल अधिक मिलेंगे। लेकिन गृहिणी जाएगी बाजार कितने रुपए लेके? 100 रुपए ही लेके जाएगी। इसको 100 रुपए ही लेके जाने हैं। तो चावल 1 केजी से अधिक आएंगे क्या? बिल्कुल 1 केजी से अधिक चावल आएंगे। अधिक चावल आएंगे तो अधिक खाने पड़ेंगे, बिल्कुल खाने पड़ेंगे। ये यही पूछ रहा है गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे ताकि खर्च क्या हो जाए? अपरिवर्तित, यानी इस 100 वाला माल, जो 100 में जितना माल आता ना वो बराबर हो जाए। पहले खपत होता था, अब भी उसको खपत ही करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन है। पेट्रोल का भी क्वेश्चन बनता है। पेट्रोल में 10 रुपए की वृद्धि हो जाने पर
आपको खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी 100 रुपए का पेट्रोल डलाते थे और ऐसा समझ लो अपन उससे जितने गेड़े काटते थे, लेकिन पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो गई तो अब बाइक को कम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे कितने हैं, 100 ही रुपए हैं। तो बाइक को कम चलाना पड़ेगा, उसका खर्च कम करना पड़ेगा, खपत कम करनी पड़ेगी, तभी तो खर्चा परिवर्तित रहेगा अपना। क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो, चावल के मूल्य में 20% की कमी होगी। वही चीज देखो, माना चावल पहले थे 100 रुपए के और 20% की चावल के मूल्य में कमी हो गई, यानी चावल अब कितने रुपए के आने लग गए, 80 रुपए के आने लग गए। ये बोल रहा है खपत में कितनी वृद्धि करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च अपरिवर्तित रहे इसका मतलब 80 से वापस कहां आना है अपने को, इस 100 पर आना है वापस, अपने तो 100 पर ही आना है। तो 100 पर आने के लिए कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 100 पर आने के लिए 80 पर 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी, और प्रतिशत निकालने के लिए कितने से गुणा करेंगे, आप बोलोगे सर 100 से गुणा करेंगे। 20 से ये कितनी बार कटेगा सर, 4 बार कटेगा। 4 से ये कितनी बार कटेगा सर, 25 बार कटेगा। तो बताओ कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन है, बोलो कर लोगे क्या? एकदम आसान क्वेश्चन है, वृद्धि कमी से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतिशत में। चावल बोल दे, चीनी बोल दे, पेट्रोल बोल दे, कुछ भी बोल दे, चीज यही है, क्वेश्चन के करने का तरीका यही है। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई, खर्च अपरिवर्तित रहे तो खपत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, वापस आपको यहां आना है। तो 80 से वापस 100 पर आओगे तो 80 में कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी, 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया? आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि हो जाने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। आयत की लंबाई में वृद्धि कर दी है भैया जी, ये पहले इतना आयत था, इसकी लंबाई में ये इतनी वृद्धि कर दी। अब ये बोल रहा है तो चौड़ाई में भैया जी थोड़ी सी कमी कर दो, ताकि जो आयत का क्षेत्रफल है ना वो अपरिवर्तित रहे। जो पहले क्षेत्रफल था वही क्षेत्रफल रहना चाहिए अब भी, जो पहले क्षेत्रफल था वही क्षेत्रफल रहना चाहिए अभी भी, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो सेम वही कंडीशन, वही क्वेश्चन है, वही तरीका है करने का। आयत के लंबाई में 25% की वृद्धि हो गई। अपन बोल रहे हैं भैया जी आयत का पहले क्षेत्रफल कितना था, 100 था, लंबाई में 25% की वृद्धि, लो भैया जी 25% की वृद्धि कर दी, तो इसका मतलब आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई, 25 की, और आयत का क्षेत्रफल हो कितना गया, 125। अब ये बोल रहा है चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो कमी की जाए, क्षेत्रफल अपरिवर्तित यानी वापस 100 पर आना है क्या, तो 125 से 100 पर आएंगे, 125 से वापस 100 पर आएंगे तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 25 की कमी करनी पड़ेगी, और गुणा किससे करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। देखो 25 के पाड़े से ये कितनी बार कट रहा है, आप बोलोगे सर ये 25 के पाड़े से तो 5 बार कट रहा है, और 5 के पाड़े से ये 100 कितनी बार कट रहा है, 20 बार कट रहा है। तो 20% इसका आंसर हो जाएगा। तो 20% कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट किया करो, ठीक है ना, कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर अच्छे क्वेश्चन है, समझ में भी आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो भी कमेंट किया करो कि समझ में नहीं आ रहा है हमारे, ताकि उसका कुछ और सॉल्यूशन निकाला जाए। कुछ तो हाँ या ना कमेंट में कुछ तो किया करो। आगे चले क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखो, यदि कोई संख्या 20% बढ़ाने पर, यदि कोई संख्या 20% बढ़ाने पर 300 हो जाती है तो वह संख्या क्या है। ये क्वेश्चन देखो, कोई संख्या है और कोई संख्या को 20% बढ़ाने पर, यानी उसको प्रतिशत में कितना बढ़ाया है, 20% बढ़ाया है, प्रतिशत में 20% बढ़ाने पर वह संख्या कितनी हो गई, वह संख्या 300 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है, उस संख्या के बारे में पूछा गया क्या है। 20% की वृद्धि ही 300 ही तो है। कोई संख्या में 20% की संख्या, जैसे 100 मान लो, अगर कोई संख्या 100 है, इसके अंदर 20% की क्या की गई है, वृद्धि की गई है, तो संख्या कितनी होगी, 120 होगी। समझ रहे हो ना। अब ये बोल रहा है कोई संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वह संख्या हो कितनी जाती है,
300 हो जाती है, तो मैं ये कह सकता हूं क्या, जो संख्या 300 ही है ना, वो किसके बराबर है, इस 120 के बराबर ही तो है, क्योंकि संख्या में 20% की वृद्धि की गई थी। वह संख्या क्या है, वह संख्या अपने आप में पहले तो 100 ही होती है, तो 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, काट लो भैया जी इसको, देखो 0 से 0 काट दो, ठीक है भैया जी। 6 के पाड़े से इसको 2 बार काट दो, 6 के पाड़े से इसको 5 बार काट दो, 2 के पाड़े से इसको 50 बार काट दो, और 50 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। कर लोगे क्या, वह संख्या 225 है। 225 में ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो चारों संख्या, वो जो वह संख्या क्या है, तो संख्या या तो ये है, ये है, ये है तो इन चार ऑप्शन में से ही। तो इन प्रत्येक संख्या में 20-20% की वृद्धि करके देख लो 300 कब बन रहा है, इसके अंदर करो 20% की वृद्धि कर लो, 250 के अंदर 20% की वृद्धि कर लो। 20% की वृद्धि का मतलब 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 12 पंजो 60 की बिंदी हासिल 6, 24 और 6 कितना हो गया, 30। बताओ 300 कब बनी, जब 250 संख्या थी तभी तो बनी। तो 300 अपना आंसर राइट हो जाएगा, ये 250 राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन से कर सकते हैं। बोलो कर लोगे क्या, आगे चले। चलो इस क्वेश्चन को देखो, सेम ही क्वेश्चन है, बस ये बोल रहा है एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया गया है, 22.5% बढ़ाया जाता है, तो वह संख्या 98 हो जाती है, तो संख्या क्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन है, एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है, तो वह संख्या 98 हो जाती है, तो संख्या क्या है। कैसे करोगे, सेम ही नंबर है, जो संख्या 98 बन रही है ना, इसका मतलब 22.5% बढ़ाने से तो बनी होगी, तो 122.5, 22.5, इसको 22.5 भी तो लिख सकते हैं, ये भी 22.5 ही है। तो संख्या 122 यानी कोई संख्या थी 100 और इसके अंदर 22.5% बढ़ाया गया है, इसका मतलब संख्या कितनी होगी, 122.5 हो गई। यही तो बात कर रहा है, अपन तो बोल रहे हैं संख्या 122.5 हो जाती है, क्वेश्चन बोल रहा है वह संख्या कितनी हो जाती है, 98 हो जाती है। ये दोनों चीज बराबर है क्या, तो क्वेश्चन तो बोल रहा है संख्या क्या हो जाती है, 98 हो जाती है, अपन बोल रहे हैं संख्या 122.5 हो जाती है। तो वह संख्या क्या है, तो संख्या क्या थी पहले, 100 थी, तो 100 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां 10 लिख सकता हूं, ऊपर में काट लो। देखो 5 के पाड़े से काट लेते हैं, 5 के पाड़े से इसको काट लो 20 बार, 5 के पाड़े से इसको काट लो 2 बार, और यहां 2 और 2 यानी 4 बार और 5 बार, 245 बार कटा क्या। 5 के पाड़े से फिर से काट लो, 5 के पाड़े से इसको काटेंगे तो 4 बार, 5 के पाड़े से इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा, ये 5 के पाड़े से काटेंगे तो 4 बार और 9 बार, 49 बार कट गया। देखो 49 का ये 2 गुना नहीं है क्या, 49 का 2 गुना ही तो 98, तो 49 से ये 2 बार कट गया। अब गुणा कर तो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, ऊपर बचा है 2 गुना 4 गुना 10, 2 गुना 4 गुना 10 कितना होता है, 80 होता है। तो वह संख्या क्या थी, 80 थी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 98 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो एक संख्या मानना वह संख्या 100 थी, 22.5% बढ़ा दिया, इसका मतलब 122.5 हो जाएगी। अपन तो बोल रहे हैं वह संख्या 122.5 है, हो जाती है, क्वेश्चन बोल रहा है वह संख्या 98 हो जाती है। दोनों चीज बराबर है क्या, बराबर है, तो रख लो 98/122.5 वह संख्या है, तो वह संख्या क्या है, 100 है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो और काटवाड़ कर लो, इससे अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। चलो आगे चलते हैं, करो इस क्वेश्चन को करो, अच्छा क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या में 10% की वृद्धि और पुनः 10% की कमी कर दी जाए तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन है, एक संख्या है, उस संख्या में 10% की वृद्धि और पुनः 10% की कमी कर दी जाए तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
पहला ही ऑप्शन दे रखा है, देखो कोई परिवर्तन नहीं, यानी 0% है। आपको लग रहा है ना क्वेश्चन पढ़कर, लेकिन भैया इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर अलग ही है। कैसे करोगे? मैंने शुरुआत में सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत की थी, तब मैंने बताया भी था, नंबर में वृद्धि कमी सेम हो सकती है, लेकिन प्रतिशत का मामला अलग होता है। प्रतिशत में जितनी वृद्धि कर रहे हैं तो इसका मतलब जरूरी नहीं है उतनी कमी करें आप, उसका मामला अलग होता है थोड़ा सा। करो इस क्वेश्चन का आंसर करो आप, कैसे करोगे? करो करो, कोशिश करो, मुझे तो करवाना ही है, फिर कोशिश करो क्या आंसर रहने वाला है इसका। एक संख्या में 10% की वृद्धि और पुनः 10% की कमी। करवाऊं क्या? आंसर नहीं आया? चलो मैं करवा ही देता हूं। आ जाओ, देखो एक चीज देखो, पहले मैं आपको बताता हूं, जब भी कोई संख्या में वृद्धि कमी की बात करें ना, तो 100 पर सीधा सीधा कर लिया करो। जैसे कोई संख्या है, उसमें 10% की वृद्धि को क्या लिखेंगे? 100 पर 10% की वृद्धि को 110/100 लिखते हैं। आपको पता है क्या? 100 पर 10% की कमी को 90/100 लिखते हैं। ये सीधा सीधा आंसर आ जाता है। 100 पर 5% की वृद्धि को, 100 पर 5% की वृद्धि का मतलब होता है 105/100। 100 पर 5% की कमी को, 100 पर 5% की कमी को लिखते हैं 95/100। इसका आंसर कर लो सीधा सीधा। अब दो बार वृद्धि कमी करे, अब जैसे कोई संख्या इसके अंदर एक बार 5% की कमी और एक बार 5% की वृद्धि करे, तो कमी तो कर दी 95/100, वृद्धि करे तो 105/100 और कर दो, ये सीधा सीधा इसका आंसर आ जाता है। वैसे क्रम से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ा ठीक रहता है, मैं बताऊंगा। एक लाइन में आंसर आ जाता है बस, और कुछ नहीं है। देखो, माना वह संख्या क्या है? माना वह संख्या 100 है। 100 के ऊपर पहले 10% की क्या की जा रही है? वृद्धि की जा रही है क्या? तो पहले 10% की वृद्धि को क्या लिखेंगे? आप बोलोगे सर 110/100 ही लिखेंगे 10% की वृद्धि को। तो आगे क्या बोल रहा है? पुण्य 10% की कमी कर दी जाती है क्या? 10% की कमी कर दो यही। 10% की कमी को क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर 90/100 लिखेंगे कमी को, तो 10% की कमी को। तो अब इसको हल कर लो, काट बांट कर लो, वह अपना आंसर है। देखो, 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, 11 को 9 से गुणा करो 99। बताओ पहले संख्या क्या थी? 100, और अब संख्या कितनी बनी है? 99। बताओ संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा? आप बोलोगे सर 1% कमी। बोलो क्या प्रभाव पड़ा? 1% की कमी। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट हो जाएगा। 1% की कमी, ये संख्या पर प्रभाव है। तो बताओ, दिखने में लग रहा ना कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा, आंसर इसका ही होगा, 1% की कमी। ऐसे कर लो, माना वह संख्या 100 थी, पहले 10% की वृद्धि कर रहा है क्या? 10% की वृद्धि का मतलब 10 की वृद्धि, यानी संख्या कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। पुनः 10% की कमी कर रहा है क्या? 10% की कमी। तो 110 का 10% कितना होता है? 110 का 10% कल ही बताया था, इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना। 11, 11 की कमी करो। 110 में 11 की कमी करें तो संख्या कितनी बनेगी? 99 बनेगी। तो बताओ पहले संख्या 100 थी, अब कितनी बनी लास्ट में? 99। बताओ कितनी हुई? प्रभाव क्या पड़ा? 1 की कमी हो गई, तो 1% की कमी आंसर हो जाए। ऐसे भी कर सकते हो। कर लोगे क्या? चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि और पुनः 20% की वृद्धि, अच्छा दोनों बार वृद्धि वृद्धि कर रहा है, ये देखो मैंने सोचा कमी वाला ही आ गया। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि और पुनः 20% की वृद्धि कर दी जाए तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सेम ही क्वेश्चन है, दोनों बार वृद्धि कर रहा है, तो एक ही लाइन में आंसर सल्टा दो ना। एक ही लाइन में दो बार वृद्धि वृद्धि कर दो। 20% की वृद्धि को क्या लिखोगे? सर 120/100 गुणा 120/100, यही तो लिखोगे। कर लो, एकदम आसान क्वेश्चन है, करो। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। करो क्वेश्चन का आंसर करो। %40 आ रहा है क्या? बोलो, चलो करते हैं।
माना वह संख्या क्या थी, माना वह संख्या 100 थी। पहले 20% की वृद्धि करते हैं तो 20% की वृद्धि को क्या लिखेंगे, 120/100। पुनः 20% की वृद्धि कर रहा है, कमी नहीं कर रहा, वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि को क्या लिखेंगे, 120/100 ही तो लिखेंगे। कर लो, इसको हल कर लो। अब 20 से 20 गए, 20 से 20 गए, 12 गुणा 12 कितना होता है, 144 होता है। बताओ पहले 100 था, अब कितना हो गया, 144। वृद्धि बताओ कितनी हो गई, तो 44% की वृद्धि हो गई। 100 पर जो 100 पर जितनी वृद्धि होती है वही परसेंटेज होती है, तो 44% की वृद्धि कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर 2 आया था ना, बहुत अच्छी बात है भैया, पढ़ रहे हो आप, चीजें समझ में भी आ रही हैं आपकी। आगे चलें क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर लो, ये क्वेश्चन कर लो। एक ट्रेन की टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि तथा यात्रियों की संख्या में 20% की कमी हो जाने पर ट्रेन के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है भैया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेन के स्थान पर है ना सिनेमा हॉल नाम आ जाता है, ट्रेन के स्थान पर है ना बस नाम आ जाता है, और कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन के अंदर ये नाम बदलते हैं। एक सिनेमा हॉल की टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, और जो देखने वाले होते हैं, मार्गदर्शक है, जो दर्शक होते हैं, मार्गदर्शक नहीं सॉरी, दर्शक होते हैं, उनमें 20% की कमी हो जाती है, तो सिनेमा हॉल के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम ही क्वेश्चन है, बस ये नाम बदल जाते हैं और कुछ नहीं है। 20% 30% के स्थान पर और परसेंट आ जाता है, नंबर चेंज होता है। टाइप ही ऐसी रहती है, क्रमिक परिवर्तन, ये देखो राजस्व जैसा इस प्रकार की टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे करोगे बताओ, बोलो कैसे करोगे। एक ट्रेन की टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि तथा यात्रियों की संख्या में 20% की कमी। मान लो ट्रेन का राजस्व पहले क्या था, 100 रुपए था। ट्रेन ट्रेन का पहले राजस्व 100 रुपए था, बस हर बार यही मानना है आपको, हर बार 100 ही मानना है। टिकट की मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है क्या, तो कर दो भैया 30% की वृद्धि कर दो, टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दो, टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि। 30% की वृद्धि को क्या लिखोगे, सर अभी बताया था 30% की वृद्धि को 100 पर 130/100 लिखते हैं। यात्रियों की संख्या में 20% की क्या हो रही है भैया, कमी हो रही है, तो 20% की कमी को क्या लिखोगे 100 के ऊपर है। आप बोलोगे सर 20% की कमी को तो 80 लिखेंगे, यही तो बताया है, कैलकुलेशन ही तो करनी है अब। और सबसे पहले मैंने यही सिखाया था, कैलकुलेशन करनी। ये चीजें पकड़ लोगे आप, किसको कैसे लिखना है, गाड़ी फंसेगी कहाँ, इस कैलकुलेशन में ही फंसेगी। ये तो आसान ही आ रही है, आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें देखना आप पेन छोड़ दोगे, हाँ अब तो सर ही करवाएंगे तभी देखेंगे क्या हो रहा है। तो कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया कुछ फाड़े वगैरह याद कर लेना, और वो प्रतिशत वाला चीजें है ना थोड़ी याद कर लेना, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी ठीक हो जाए। 2 0 से 2 0, और 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 13 अंठी कितना होता है, जो ट्रेन के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हाँ 13 अंठी 104, 13 अंठी 104 हो गई। पहले बताओ ट्रेन का राजस्व कितना था, 100 रुपए था। अब देखो मूल्य में वृद्धि और यात्रियों में कमी, इससे क्या प्रभाव पड़ा, 104 रुपए। तो ट्रेन के राजस्व पर प्रभाव पड़ा सर 4% की वृद्धि का, 4% की वृद्धि। तो 4% की वृद्धि कहां है, ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आया है बिल्कुल सही आंसर है। बताओ कर लोगे क्या, अरे समझ में आया कि नहीं आया। माना ट्रेन का राजस्व 100 रुपए था, पहले 30% की वृद्धि को 130/100, 20% की कमी को 80/100 ही तो लिखेंगे। 2 0 से 2 0, 2 0, 13 अंठी 104, और 104 यानी 100 पर 4 की वृद्धि, 100 पर 4 की वृद्धि का मतलब 4% की वृद्धि हो रही है राजस्व पर। ये तो क्वेश्चन है। आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्षेत्र मिति से संबंधित इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको क्वेश्चन क्षेत्र मिति का सा लग रहा है ना, लेकिन ये प्रतिशत में पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन।
उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 3D आकृति दे देता है, गोले के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ जाता है, बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ जाता है, वर्ग, आयत, वृत्त, इनके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ जाता है। इस प्रकार प्रतिशत के अंदर क्वेश्चन बनता है। बताओ कैसे करोगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भैया जी, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है। बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है। आप बोलोगे सर भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अरे यही तो होता है। अब क्षेत्रफल के अंदर भुजा यूज देखो कितनी बार हो रही है। आप बोलोगे सर 2 बार यूज हो रही है। भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा को 2 बार अपने यूज कर रहे हैं। तो भैया बस इसके अंदर वृद्धि भी अपने को 2 बार करनी पड़ेगी। सूत्र के अंदर जितनी बार वृद्धि होगी, जितनी बार यूज की जाएगी ना उसको, उतनी बार उसके अंदर वृद्धि करेंगे। क्वेश्चन आएगा कि एक गोले के त्रिज्या के अंदर 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब त्रिज्या का क्यूब, तो त्रिज्या 3 बार यूज कर रहे हैं क्या, तो 3 बार वृद्धि करनी पड़ेगी उसमें। यहां भुजा को 2 बार यूज कर रहे हैं तो 2 बार वृद्धि करनी पड़ेगी। यहां तो कमी है तो कमी कर दो 2 बार भैया, 10% की कमी भुजा में। तो माना पहले वर्ग का क्षेत्रफल था 100, अब 10% की कमी को 100 पर क्या लिखते हैं, आप बोलोगे सर 90 लिखते हैं। लेकिन एक बार नहीं भैया, कितनी बार, 2 बार। क्षेत्र सूत्र के अंदर भुजा को 2 बार यूज करते हैं, भुजा का स्क्वायर, तो 2 बार कमी करनी पड़ेगी। 90/100 एक बार और लिखो। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 9 गुणा 9 81। क्या पूछ रखा है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले 100 था, अब 81 हो गया। कितना कम हो गया, आप बोलोगे सर ये तो 19 कम हो गया। तो इसका आंसर 19% की कमी। कर लोगे क्या, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब ये मत पूछना सर 2 बार कमी क्यों की। मैंने ऊपर बता दिया, क्षेत्रफल के अंदर भुजा यूज कितनी बार हो रही है। भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा 2 बार, तो 2 बार कमी करेंगे। वृद्धि के लिए बोले तो 2 बार वृद्धि करेंगे। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आगे चले। चलो करो, इस क्वेश्चन को करो, सेमी क्वेश्चन है। इस बार देखो क्या दिया इसने, एक घन 3D आकृति हो गई है भैया। वर्ग 2D थी, घन 3D आकृति है। एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की कर दी जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर क्रम से क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों पूछ लिए भैया, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों पूछ लिए गए हैं। बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है, बताओ। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र का पता होना चाहिए आपको, और घन के आयतन का भी पता होना चाहिए, आयतन के सूत्र का भी पता होना चाहिए। दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। तो देखो, एक तो होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है। और एक होता है घन का आयतन, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। ये इसके फॉर्मूले होते हैं जो क्षेत्रमिति में अपन पढ़ेंगे और याद करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, याद करने पड़ेंगे ये। देखो, अब देखो 10% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो यहां भुजा देखो कितनी बार यूज हो रही है, आप बोलोगे सर 2 बार। यहां भुजा कितनी बार यूज हो रही है, 3 बार यूज हो रही है क्या। अब इस 6 का कोई मतलब है नहीं, इस 6 को अपन नहीं लेंगे अब। तो माना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, 100 था। 10% की वृद्धि को 2 बार यूज कर लो, 10% की वृद्धि को 2 बार यूज कर लो। 2 0 से
दो जीरो से 11 गुणा 11, 11 का स्क्वायर 121, पहले 100 था अब 121 हो गया। कितने की वृद्धि हुई? 21% की वृद्धि हुई। अब 21% की वृद्धि, इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये दो बचे हैं 21% की वृद्धि। इधर आ जाओ, घन के आयतन की बात करते हैं तो भुजा कितनी बार यूज हो रही है? 3 बार यूज हो रही है। मानना घन का आयतन पहले कितना था? 100 था, 10% की वृद्धि को 3 बार यूज करेंगे क्योंकि भुजा 3 बार यूज हो रही है। कर लो 3 बार भैया, ये लो करो कैलकुलेशन। 20 से 20, 20 से 20, 10 से 10। 11 का क्यूब कितना होता है? 11 गुणा 11 गुणा 11, 1331, और 10 नीचे पड़ा है तो इसका भाग दे देंगे तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। पहले घन का आयतन कितना था, अब घन का आयतन कितना हो गया? बताओ वृद्धि कितनी हुई? आप बोलोगे सर 100 का 133.1 हो गया, तो 33.1 की परसेंट की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो ये इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ है? देखो 21% की वृद्धि और 33.1% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर 2, तो ये अपना राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है भैया, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। आगे चलें क्या? करो इस क्वेश्चन को करो। ये गोले का आ गया। एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि करने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलो। एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि करने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करो इस क्वेश्चन का आंसर करो। बताओ बताओ। गोले का पृष्ठीय क्षेत्र, हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा है, देखो आयतन वगैरह तो पूछा नहीं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है, ये ध्यान रखना। गोले का आयतन 4/3πr³ होता है, वहां r³ यानी r 3 बार यूज होती है, लेकिन यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। तो r देखो कितनी बार यूज हो रही है, आप बोलोगे सर 2 बार यूज हो रही है, तो यहाँ 10% की वृद्धि कै बार करेंगे? 2 बार करेंगे। मानना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले 100 था, अब 10% की वृद्धि, r 2 बार यूज हो रही है तो 2 बार करनी पड़ेगी भैया जी। 110/100 और 110/100, हल कर लो। 20 से 20, 20 से 20, 11 का स्क्वायर 121, पहले 100 था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब 121 हो गया। कितनी वृद्धि हो गई? आप बोलोगे सर 21% की वृद्धि हो गई। 21% की वृद्धि कहां हो रही है? ऑप्शन नंबर सी में हो रही है। ये थोड़े सूत्र याद होने चाहिए, और सूत्र के अंदर आपको देखना है कि त्रिज्या वगैरह ये कितनी बार यूज हो रही है, त्रिज्या या भुजा ये यूज कितनी बार हो रही है, इतनी बार वृद्धि और कमी करनी पड़ेगी अपने को। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, ये और कर लेते हैं, कर लो। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, टॉपिक का अंतिम नहीं है, टॉपिक तो चलेगा अभी। एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ा और फिर उसमें 20% की कमी हुई तो व्यक्ति के वेतन में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 देखो, 0% परिवर्तन, इस प्रकार दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 है। तो कुछ बच्चे तो क्वेश्चन को पढ़ते ही टिक कर देते हैं, हाँ भैया पता है 20% की वृद्धि की, 20% की कमी की। मैंने क्या बोला है? प्रतिशत के अंदर वृद्धि और कमी अलग चीज होती है, सेम नहीं होती है। कि 20% की वृद्धि की और 20% की कमी कर दी, इसका मतलब मामला वही है, मामला वहां नहीं है, चेंज है मामला। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को बताओ? बताओ कैसे करोगे? क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ा फिर 20% कम हो गया तो वेतन में शुद्ध परिवर्तन क्या हुआ? माना व्यक्ति का पहले वेतन 100 रुपए ही था, यानी व्यक्ति का वेतन 100 रुपए ही था,
सेठ जी ने व्यक्ति को बुलाया, बोले आजा भैया, तेरे वेतन में 20% की क्या करते हैं, वर्दी करते हैं। और व्यक्ति खुश हो गया, वाह वाह, वेतन में 20% की वर्दी हो गई। 20% की वर्दी को क्या लिखोगे आप? सर पता है 100 पर 120 वर्दी हो गई। सेठ जी ने अगले महीने फिर से बोले आजा, ज्यादा इतराता है तू, तेरे वेतन में अब 20% की फिर से कमी करूंगा। तो व्यक्ति पढ़ा हुआ तो था नहीं, उसने बोला ठीक है कर दो, पहले वाली जितनी रह जाएगी अपनी क्या। लेकिन व्यक्ति को, अगर व्यक्ति पढ़ा हुआ होता ना तो उसको पता चल जाता कि अपना वेतन कम हो रहा है। 20% की कमी को क्या लिखोगे? 100 के ऊपर आप बोलोगे सर 20% की कमी को 80 लिखेंगे। अब कैलकुलेशन करो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 अंटी कितना होता है? 12 अंटी 96 होता है। बताओ पहले व्यक्ति का वेतन हमने माना कितना था? सर 100 रुपए माना था। एक बार 20% की वृद्धि की और फिर वेतन में 20% की कमी कर दी। अब अंतिम रूप से व्यक्ति का वेतन बचा कितना? 96 रुपए बचा। बताओ व्यक्ति के वेतन में कमी हुई, वृद्धि हुई? आप बोलोगे सर 4% की क्या हो गई? कमी हो गई। तो 4% की कमी ऑप्शन नंबर सी में है। देखो बताओ प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे व्यक्ति पढ़ा हुआ होता तो उसे पता चल जाता कि सर आपने जो 20% की वृद्धि की थी ना वो उतनी ही कम करो। लेकिन इसने तो सोचा 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो 20% की कमी हो जाएगी, तो अपना वेतन 100 का 100 ही रह जाएगा। 100 नहीं रहता है वेतन, वेतन 96 रुपए, 4% की कमी हो जाएगी उसके वेतन में। तो आपके जीवन में भी ये चीजें काम आएंगी इस प्रकार की, ध्यान रखना। प्रतिशत में वृद्धि और कमी अलग चीज होती है। क्वेश्चन समझ में आया? वीडियो कैसा लगा? पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा लगा? अगर वास्तव में चीजें समझ में आ रही है, मैथ्स समझ में आ रही है, तो कमेंट जरूर किया करो कि सर हाँ मैथ्स समझ में आ रही है। इस प्रकार आप रेगुलर इसको चालू रखिए। और आपको लाइव चाहिए तो हम लाइव भी कर देंगे, लेकिन आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए। आप इसके अंदर कमेंट वगैरह कुछ करो तो सही। आप देख ही नहीं रहे हो तो लाइव करके क्या करेंगे? तो आज अपनी ये प्रतिशत की चौथी क्लास थी। इस प्रकार करते करते हम शायद एक क्लास या 2 क्लास में इस प्रतिशत को पूरा कर देंगे। यही टॉपिक है जो थोड़ा लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैंने पहली 2 क्लासों में थोड़ा बेसिक बताया है और बेसिक जरूरी है। कोई भी अपन पहले मैथ्स पढ़ते हैं तो थोड़ा बेसिक जरूरी है इसके अंदर। तो जो बच्चा सबसे पहले इस क्लास में आया है तो इससे पहले भैया 3 क्लास डाली है, उनको देख लेना, कुछ सीखो ही गए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। रोज सुबह 10 बजे आपको मैथ्स की क्लास और 11 बजे आपको साइंस की क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना। और ये सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ है, ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर लेना वहां पर। इसके अलावा अपने वॉरियर विल नाम से फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको ज़रूर फॉलो कर लेना। जो भी इंफॉर्मेशन आती हैं वहाँ पर मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, राम राम। क्वेश्चनों को निकालना, पढ़ना इनको, और जो क्वेश्चन आपको नए लग रहे हैं या गलत हो रहे हैं उसको लिखना, एक कॉपी डाल लेना मैथ्स की, लिखना इनको, दोबारा रिवीजन करोगे तो काम आएंगी चीज़ें। साइंस की भी 11 बजे क्लास मिलेगी, नोट्स बना लेना। हाथ से किया हुआ काम है ना सबसे अच्छा होता है, तो नोट्स बना लेना साइंस के, रिवीजन करते रहना है, तभी जाके चीज़ें याद होती हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राम राम।